अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन बिन सबा और उसकी मस्नूई जन्नत। किस्त नंबर 10। इस रात के बाद यहया और ज़र्री बड़ी तेज़ी से एक दूसरे के वजूद में तहलील होते चले गए। तीर अंदाजी, तेग ज़नी वगैरह के मुकाबलों का जो मेला लगा था वो ख़त्म हो चुका था। जीतने वाले इनामू इकराम लेकर चले गए थे। खेमों की बस्ती उजड़ गई थी। यहया उन चारों लड़कियों को तीर अंदाजी की मशक करवा रहा था। लड़कियों के तीर ठिकाने पर लगते थे। यही और ज़र्री के दिलों में जो तीर उतर गए थे, इनसे अभी दूसरे नावाकिफ थे। ज़र्री कोई पर्दादार लड़की तो ना थी कि इसके बाहर निकलने पर पाबंदी होती। वो हर रात यहया के कमरे में पहुंच जाती और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होकर बैठे रहते और दिलों की बातें करते रहते थे। यहया की जज्बाती हालत ऐसी हो गई थी कि वो जब लड़कियों को तीर अंदाजी के लिए बाहर ले जाता तो साफ पता चलता था कि वो ज़र्री में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। वो जो कहते हैं कि इश्क और मुश्क छपे नहीं रह सकते, वो ठीक ही कहते हैं। ज़र्री के साथी लड़कियां भान पर गईं कि ये मुआमला कुछ और ही है। इन्होंने अहमद बिन अताश को बताया। अहमद बिन अताश कुछ परेशान सा हो गया। अहमद को मालूम नहीं था कि यहया ने ये राज छुपा कर नहीं रखा। जिस वक्त लड़कियां अहमद बिन अताश को ये बता रही थी, बिल्कुल उसी वक्त ये हसन बिन सबा के पास बैठा उसे अपने दिल की यही बात बता रहा था। यहया हुस्न बिन सबा से मुतासिर ही नहीं था, बल्कि मरूब था। इस मरूबियत में डर और खौफ नहीं था, बल्कि एहतिराम और तकद्दुस का तासुर था जो इस पर तारी हो जाया करता था। ये मरूबियत ऐसी थी जैसे हुस्न बिन सबा ने उसको हपनाटाइज कर रखा हो। हुस्न उसके साथ देनी उमूर पर बातें करता था। उन बातों से ये जाहिर होता था कि हसन रासिख अल-अक़ीदा मुसलमान है और इसका दर्जा नबियों से ज़रा सा ही कम है। पीरू मुर्शिद यहया ने एक रोज़ इसके सामने बैठे हुए कहा, वादी शाहदर के ख़ानदान की एक लड़की ज़र्री उसे दिलो जान से चाहती है और उसके अपने दिल में भी इस लड़की की मोहब्बत पैदा हो गई है और हम दोनों तन्हाई में बैठकर प्यारू मोहब्बत की बातें किया करते हैं। क्या मैं बददियनत और धोखा दही का इर्तिकाब तो नहीं कर रहा? नहीं, हसन बिन सबा ने कहा, अगर इस मोहब्बत का ताल्लुक जिस्मों के बजाय रूहों के साथ है तो ये गुनाह नहीं। ये हमारी रूहों का मुआमला है। परू मुर्शिद यहया ने कहा। फिर ये ठीक है, हुस्न बिन सबा ने कहा। इधर अहमद बिन अताश ने ज़र्री को बुलाया और इससे पूछा कि यहया के साथ इसके ताल्लुकात किस नौयत के हैं और उनकी मुलाकातें किस कस्म की हैं। ये शख्स मुझे अच्छा लगता है, ज़र्री ने कहा, और मेरा इसके साथ जो ताल्लुक़ है वो मर्दू औरत वाला ताल्लुक़ नहीं। मेरी बात गौर से सुनो, अहमद बिन अताश ने कहा। मैं समझ गया हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम इस मोहब्बत को गुनाह कहा करते हैं जो फ़राइज़ से हटा दे। मैं फ़राइज़ से नहीं हटी, ज़र्री ने कहा। जहाँ आप मुझ में ये खामी देखें कि मैं अपना कोई एक भी फ़र्ज़ भूल गई हूँ, तो मुझे जो सज़ा चाहें दे दें। तुमने शायद सज़ा का नाम रस्मी तौर पर लिया है, अहमद बिन अताश ने क़दरे बारोब आवाज़ में कहा, लेकिन तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि ये सज़ा क्या होगी। मैं जानती हूँ, ज़र्री ने कहा। मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। कत्ल नहीं किया जाएगा, अहमद बिन अताश ने कहा। तुम्हें कैद खाने में उन कैदियों में फेंक दिया जाएगा जो कई सालों से वहाँ बंद हैं और वो सब वहशी आदमी हैं। फिर तुम्हें इस कौल कोठरी में बंद रखा जाएगा जहाँ जहरीले कीड़े मकोड़े रहते हैं। ये मत भूलना कि तुमने दूसरों को फांसना है, खुद फंस के बेकार नहीं हो जाना। उसी रात अहमद बिन अताश और हुस्न बिन सबा ने इस मसला पर तबादिला ख्याल किया। इन्हें नुकसान ये नज़र आ रहा था कि मोहब्बत के नशे में एक कीमती और तजर्बेकार लड़की ज़ाया हो जाएगी। हुस्न बिन सबा ने इस लड़की को अपने कमरे में बुलाया। ज़र्री जब इसके कमरे से निकली तो उसके चेहरे पर कुछ और ही तासुर था। दिन गुजरते चले गए। यहया और ज़र्री एक दूसरे में गुम हो गए। यहया ने उन लड़कियों को तीर अंदाजी में ताक कर दिया था और अब उसे कहा गया था कि इन्हें शहसवार बना दे।
शहर के लोग देखते थे कि 5 घोड़े हर सुबह जंगल को निकल जाते हैं, एक पर यहया और बाकी 4 पर लड़कियां सवार होती थीं। सुबह के गए हुए ये घोड़े आधा दिन गुजार कर वापस आते थे। यहया कभी कभी ज़र्री को अपने साथ रखकर बाकी लड़कियों से कहता कि वो दूर का चक्कर लगा कर आएं। लड़कियां ये रिपोर्ट अहमद बिन अताश को दे दिया करती थीं। इधर मरो में सुल्तान मल्क शाह और इसका कौतूहल हर रोज़ इंतज़ार करते थे कि यहया की तरफ से कोई पैगाम आएगा, लेकिन हर रोज़ इन्हें मायूसी होती थी। यहया के जहन से निकल ही गया था कि वो शाह दर क्यों आया था और उसे एक रोज़ वापस भी जाना है। वो अपने साथी सुनान से हर रोज़ मिलता और उसे कहता था कि इन लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा कि ये क्या हैं, 2-4 दिनों बाद कुछ पता चल जाएगा। ज़र्री के इजहार मोहब्बत में अचानक दीवानगी पैदा हो गई। उसने यहया को ये कहना शुरू कर दिया कि उसमें अब इंतज़ार की ताब नहीं रही और यहया उसे अपने साथ ले चले। यहया ने उसे अभी तक नहीं बताया था कि वो कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा था। ज़र्री ने इससे कई बार पूछा और यहया ने हर बार उसे जज्बात में उलझा कर टाल दिया था। एक रात ज़र्री इसके कमरे में आई तो उसने अपनी चादर में छपाई हुई छोटी सी सराही निकाली। मैं आज तुम्हारे लिए एक ख़ास शरबत लाई हूँ, ज़र्री ने सराही यहया के हाथ में देकर कहा। ये अहमद बिन अताश खुद पिया करता है और सिर्फ ये बुज़ुर्ग आलम है जिसे कभी कभी पलाता है। मैं इतना ही जानती हूँ कि उसमें शहद मिला हुआ है और मैं ये भी जानती हूँ कि उसमें ऐसे फूलों का रस डाला गया है जो किसी दूसरे मुल्क में होते हैं। अहमद की बीवियाँ कहती हैं कि इसने इस शरबत का मशकीज़ा बहुत से सोने के एवज़ मंगवाया है। सुना है ये शरबत पीने वाला 200 साल जिंदा रहे तो भी बूढ़ा नहीं होता। मैं चूरा के लाई हूँ, पी के देखो। यहया ने सराही ही मुंह से लगा ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने सारा शरबत पी लिया। इस दौरान ज़र्री इसके साथ प्यारू मोहब्बत की बातें ऐसे वालिहाना अंदाज से करती रही जैसे वो नशे में हो। ज़र्री तलस्सम की मानिंद यहया पर तारी रहती ही थी, लेकिन इस रात यहया की जज्बाती हालत कुछ और ही हो गई। वो यूं महसूस करने लगा जैसे उसे दुनिया भर की हाकिमियत मिल गई हो। आखिर हमारा अंजाम क्या होगा? यही ज़र्री ने कहा, क्या तुम मेरे साथ यूं ही मोहब्बत का खेल खेलते रहोगे? तुम तो इतना भी नहीं बताते कि तुम हो कहाँ के। मैं कहती हूँ कि जहाँ कहीं के भी हो, यहाँ से निकलूँ और मुझे अपने साथ ले चलो। आज की रात यहाँ की आखिरी रात होनी चाहिए। मैं तैयार हूँ, मर्दाना लिबास पहन लौनगी। यहया ने कहकहा लगाकर ज़र्री को अपने बाजुओं में ले लिया। उसने इस तरह का कहकहा पहले कभी नहीं लगाया था। ज़र्री ने मिचल मिचल कर उसे कहना शुरू कर दिया कि वो उसे अपने मुताल्लिक कुछ बताइए। सुन ज़र्री, यहया ने शुगुफ्ता सी संजीदगी से कहा, ये भी सुन ले कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। अब मुझे तुम पर एतबार आ गया है। मैं यहाँ एक फ़र्ज़ अदा करने आया था, वो अभी अदा नहीं हुआ। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। फिर मुझे बताते क्यों नहीं? ज़र्री ने बड़ी प्यारी सी झंझलाहट से कहा, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत पर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। मैं मरो से आया हूँ, यही ने अपने राज से पर्दा उठाते हुए कहा। मैं सल्जोकी सुल्तान मुल्क शाह का जासूस हूँ। वहाँ ये शक पाया जाता है कि अहमद बिन अताश इस्माइली है और यहाँ शाह दर में अहल सुन्नत के खिलाफ इस्माइली मरकज़ बन गया है। मैं ये मालूम करने आया हूँ कि इस शक में हकीकत कितनी है, या कुछ हकीकत है भी या नहीं। कुछ पता चला? ज़र्री ने पूछा। मैं अभी शक में हूँ, यहया ने जवाब दिया। यूं कह लो कि मेरा शक अभी मौजूद है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि अहमद बिन अताश इस्माइली है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये शख्स अहल सुन्नत है। उसके साथ जो आलम है, उसने दीनी मसाइल के मुझे बहुत सबक दिए हैं। इसमें मुझे इस्माइलियों वाली कोई बात नज़र नहीं आई, लेकिन मैंने उन दोनों को कभी नमाज पढ़ते भी नहीं देखा। मैंने ये देखा है कि इस शहर में इस्माइलियों की अक्सरियत है। तुम्हारा ये साथी सुनान भी जासूस ही होगा।
ज़र्री ने पूछा। हाँ, यहया ने कहा, उसे मैंने 2-3 दिनों बाद ये बताकर वापस भेजना है कि मैंने अब तक यहाँ क्या देखा है। यहया, ज़र्री ने यहया का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर जज्बाती लहजे में कहा, मेरी एक बात मान लो, मरो वापस ना जाओ, यहाँ भी ना रहो, चलो आगे ईरान चलते हैं। तुम जहाँ जाओगे तुम्हें वहाँ के हाकिम हाथों हाथ लेंगे। तुम जैसा तीर अंदाज और शहसवार कहाँ मिलता है, मजहब और फिरकों के चक्कर से निकलूं। मैं तुम्हें एक बात साफ बता देता हूँ, ज़र्री यहया ने कहा, मेरे दिल में तुम्हारी जो मोहब्बत है इसमें कोई धोखा या बनावट नहीं। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, लेकिन मैं अपने फ़र्ज़ को मोहब्बत पर कुर्बान नहीं करूँगा। अगर मैं तुम्हारे सामने किसी और आदमी के साथ चल पड़ूँ तो, ज़र्री ने कहा, तो मैं नज़रें फेर लूँगा। यहया ने कहा, अपने फ़र्ज़ से नज़र नहीं हटाऊँगा। सल्जूकियों ने हज़ारहा जाने कुर्बान करके और खून के चढ़ावे चढ़ाकर ये सल्तनत बनाई है। इसे वो सल्जूकी सल्तनत नहीं, इस्लामी सल्तनत कहते हैं। इस्लाम में कोई फ़िरका नहीं। जो मुसलमान ये कहता है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है, वो अगर सुन्नत से मुनहरिफ है तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमती नहीं, वो कुछ और है। सल्जूकी सलातीन अहले सुन्नत वाल जमात हैं, इसलिए वो अल्लाह के सच्चे दीन के पासबान हैं। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम और सल्जूकी सुल्तान का नमक हलाल मुलाजिम हूँ। ये मेरा ईमान है। अगर तुम इस दावे में सच्ची हो कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे रूह में उतरी हुई है, तो मेरे फ़र्ज़ की अदायगी में मेरी मदद करो, मुझे उन लोगों की असलियत बताओ। कल ज़र्री खड़ी हुई और ये कहकर कमरे से निकल गई, कल उसी वक्त तुम्हें राज मालूम हो जाएगा और तुम अपने फ़र्ज़ से फारिग हो जाओगे। यहया पर फातिहाना कैफियत तारी थी। वो बहुत खुश था कि कल इसका काम ख़त्म हो जाएगा। वो यहाँ से एक कीमती राज और एक हसीन लड़की को साथ लेकर रुखसत होगा। ज़र्री अपने कमरे में गई तो पिलिंगा पर औंधे मुंह गिरकर ऐसे रोई कि उसकी हिचकी बंद गई। ये लड़की एक हसीना और धोखा थी, लेकिन यहया के साथ इसकी मोहब्बत धोखा नहीं थी। इसकी मोहब्बत का सरचश्मा इसकी रूह थी। वो रूहानी मोहब्बत के नशे से सरशार हो गई थी, मगर मोहब्बत ऐसे भंवर में आ गई थी जिससे उसका सलामत निकल आना मुमकिन नज़र नहीं आता था। लड़कियों ने अहमद बिन अताश और हुस्न बिन सबा को बता दिया कि ज़र्री यहया के साथ इश्क व मोहब्बत का खेल खेल रही है। अहमद और हुस्न ने इस इत्तिला से ये राय कायम की कि ज़र्री के अंदर इंसानी जज्बात अभी ज़िंदा हैं और इसकी ज़ात में अभी वो औरत ज़िंदा है जो मर्द की मोहब्बत की प्यासी होती है। दूसरी बात ये कि ज़र्री एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी जो अभी मशकूक था। हुस्न बिन सबा आलम दीन के बहरूप में यहया को हर रोज़ अपने पास बैठाता था और उसे दीनी उमूर समझाता था, लेकिन इससे बात करवा के ये जानने की कोशिश करता था कि ये शख्स है कौन। सल्जूकियों का ही आदमी तो नहीं। हुस्न कुछ जान तो ना सका था, लेकिन उसने वसूख से कह दिया था कि ये शख्स मशकूक है। अब हुस्न बिन सबा को पता चला कि ज़र्री यहया की मोहब्बत में मुब्तला हो गई है, तो उसने ज़र्री को अपने पास बुलाया और इसकी आंखों में आंखें डालकर इसके जहन पर काबिज हो गया। लड़की की जो तरबियत 8-10 साल उम्र से शुरू हुई और जवानी में भी जारी थी, वो उभर आई और ज़र्री की अक्ल पर गालिब आ गई। तुम इससे अगलवा लूगी, वो कौन है, यहाँ क्यों आया है? हुस्न बिन सबा ने कहा, हाँ मैं इससे अगलवाऊंगी, वो कौन है, यहाँ क्यों आया है? ज़र्री ने यूं कहा जैसे इस पर गुनूदगी तारी हो। वो शरबत तुम्हारे साथ होगा, वो शरबत मेरे साथ होगा। इस शरबत में जो ज़र्री सराही में लेकर यहया के पास गई थी, इसमें शहद तो ज़रूर मिला हुआ था, लेकिन इसमें किसी फूल का रस नहीं था। इसमें हशीश डाली गई थी और इसमें एक खुशबू मिलाई गई थी। ये शरबत पीने के बाद यहया ने जो कहकहा लगाया था, वो हशीश के ज़ेर असर था, जिसे वो ज़र्री के हसनु शबाब और मोहब्बत के वालिहाना इजहार मोहब्बत का खुमार समझता रहा। इस नशे ने इसके सीने से राज निकालकर ज़र्री के आगे रख दिया।
यहया का ईमान इतना पुख्ता था कि उसे ये याद रहा कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है और अहल सुन्नत है, और इसे ये भी याद रहा कि उसका फ़र्ज़ किया है, और ये जज्बा एसार भी ज़िंदा रहा कि वो मोहब्बत को फ़र्ज़ पर कुर्बान कर देगा। लेकिन वो ये ना समझ सका कि उसने ज़र्री को इसका फ़र्ज़ याद दिला दी है। वो ये अज़्म लेकर यहया के कमरे से निकली थी कि ये शख्स फ़र्ज़ का इतना पक्का है तो मैं अपने फ़र्ज़ों को क्यों कुर्बान करूं। ज़र्री रात बहुत देर तक रोती रही। इसके अंदर खूनरेज़ मरका बपा था। ये इसकी ज़ात के वो हिस्से थे जो एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, मोहब्बत और फ़र्ज़ और इसकी तरबियत। सुबह तुलू होते ही ज़र्री ने पहला काम ये किया कि अहमद बिन अताश और हुस्न बिन सबा को बताया कि यहया इब्न अल-हादी जासूसी के लिए यहाँ आया है और सुनान इसका साथी है। ज़र्री ने यही के सारी बातें सुनाई। ये बात सुनाते हुए ज़र्री की ज़बान बार बार हकलाती थी और उसके आंसू भी निकल आए। ये यहया की मोहब्बत का असर था, वरना ये वो लड़की थी जिसने जाकिर को अपने हाथों जहर पिलाया था। ज़र्री को उसके कमरे में भेज दिया गया। कुछ देर बाद एक मुलाजिम रोज़मर्रा की तरह यहया के कमरे में नाश्ता लेकर गया। साथ शहद मिला दूध था। सुनान को भी ऐसा ही दूध भेजा गया। दोनों ने दूध पिया और कुछ ही देर बाद दोनों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर उनकी आंखों ने दुनिया का उजाला कभी ना देखा। इधर आओ, ज़र्री को आके देखो। एक मुलाजिमा ज़र्री के कमरे से चीखती चलाती निकली, जल्दी आओ, ज़र्री को देखो। अहमद बिन अताश और हुस्न बिन सबा भी ज़र्री के कमरे में गए। एक तलवार ज़र्री के पीठ में दाखिल हुई और पीठ से बाहर निकली हुई थी। वो अभी जिंदा थी। तुम्हें किसने मारा है ज़र्री? अहमद बिन अताश ने पूछा। मैंने खुद, ज़र्री ने कहा। मैंने 2 आदमी कत्ल करवाए हैं, यहया और सुनान, और मैंने अपनी मोहब्बत को भी कत्ल किया है। मैंने अपने आप को मौत की सज़ा दी है। मैं खुद ही जल्लाद बन गई थी। ज़र्री भी मर गई। यहया और सुनान की लाशें बोरियों में बंद करके दरिया में बहा दी गई। हमें कोई और ढंग खेलना पड़ेगा, हुस्न बिन सबा ने कहा। सुल्तान को शक हो गया है। मुझे अबीदियों की मदद हासिल करने के लिए मिस्र जाना चाहिए। नहीं, हुस्न अहमद बिन अताश ने कहा। पहले हम 2-3 और किलों पर कब्जा कर लीं, फिर हमारी कोशिश ये होगी कि तुम्हें सुल्तान की हुकूमत में कोई बड़ा ओहदा और रुतबा मिल जाए। फिर हम इस सल्तनत की बुनियादें कमज़ोर कर सकते हैं।